जदयू नेता और पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने जनसंख्या कानून पर राजद और बीजेपी नेताओं के बीच हो रही बयानबाजी पर इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाने की बात कही है। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पर चुटकी लेते हुए उनको विरासत का नेता करार दिया है। आने वाले समय में मुस्लिम नेताओं से भी जदयू का समर्थन देने और राजद में मुस्लिम नेताओं की नाराजगी बढ़ने की बात कही है। जनसंख्या नियंत्रण पर कल हमारे नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने देश स्तरीय जनसंख्या को सामने रखते हुए और जो जांच हुई है वो भी, और इस पर जो मॉनिटरिंग के साथ काम हुआ है उस पर भी, सबको एक साथ रख करके कल हमारे नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने प्रक्रिया दे दी है और उससे हमको लगता है पूरा देश सहमत है, जिसमें स्पष्ट है कि देश के लोगों को शिक्षित कर दीजिए, ख़ास तौर से युवा और बच्चियों को शिक्षित कर दीजिए, खुद ब खुद नियंत्रण होगा। और इस मामले में बिहार ने और बिहार के विकास ने और शिक्षा के ग्राफ ने, ख़ास तौर से बच्चियों के शिक्षित होने के प्रमाण ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कई समस्याओं के निदान के साथ जनसंख्या का भी निदान शिक्षा में है और वो सर्वे में भी क्लियर हो गया। कुछ लोग जिस तरह से हो हल्ला मचा, किसी के सवालों का और किसी के जवाब का सवाल नहीं, सवाल ये है कि हम काम वो करें जिससे खुद, अब किसी भी धर्म समुदाय के लोग खुद ब खुद इस बात को कहने लगे हैं कि साहब मेरे बच्चे कम ही रहेंगे तो उनको खिला भी सकेंगे, पढ़ा भी सकेंगे और उनका जीवन भी अच्छा बीतेगा। तो जब आम जनमानस की मानसिकता खुद ब खुद बनते जा रही है तो ये कुछ मटेरियल क्रिएट हो सकता है। समस्याओं का निदान वही है जो हमारे नेता मुख्यमंत्री ने बिहार में किया है और जिसका ग्राफ भी आया है। लेकिन आप लोग इस समय छोटे भाई की भूमिका में हैं और बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है। आपको लगता है बीजेपी के नेता जिस तरह से प्रखर होकर बोल रहे हैं, आने वाले समय में एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा बिहार में? कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है और छोटे और बड़े भाई का ये सवाल नहीं है, देश के जनसंख्या से नियंत्रण का सवाल है। और इस पर बिहार की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जनसंख्या नियंत्रण को एक दिशा भी दिया है, एक समत भी दिया है, एक मॉडल भी दिया है। चुनाव आते ही सर ये सब मुद्दा क्यों तूल पकड़ने लगता है? चुनाव आते ही जो लोग मुद्दा तूल पकड़ाते हैं उसका जवाब वो देंगे। जनता दल यू और जनता दल यू का हर वर्कर केवल विकास और शिक्षा, रोजगार पर बात करती है और वही हमारी पार्टी की और नेता की आइडियोलॉजी होती है। मानसून सत्र में भी इस तरह का में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है, राइट है, कह सकता है, ला सकता है, कर सकता है। तेजस्वी यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं जनता दरबार को लेकर। तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा आप लोग यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, विकास की योजना जिम्मी पड़ी है, जनता दरबार लगा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला। जो किसी दरबार में नहीं है वही जनता दरबार पर उंगली उठाता है। चूंकि दो चीज है ना, विरासत की राजनीति और है और विकास की राजनीति और है। किसी की पहचान विरासत की राजनीति से है और हमारे नेता की पहचान विकास की राजनीति से है। तो जो विरासत की राजनीति करते हैं वो किसी दरबार के नहीं होते हैं और जो विकास की राजनीति करते हैं वही जन के दरबार के होते हैं, जनता के दरबार के होते हैं। सवाल ये है कि जब जनता दरबार ना लगे तब भी मुंह में खुजली और जब लगे तो और परेशानी। तो सबकी दवा है,
बेचैनियों की दवा नहीं। उपचुनाव होना है, कई सीटों पर जो विधायक जिनकी मृत्यु हो गई है और एक बार फिर चिराग तेजस्वी के नज़दीक चले गए हैं, लगता है कि मुश्किल बढ़ेगी आप लोग की आने वाले समय में जब चुनाव। कोई मुश्किल नहीं बढ़ने जा रही है। और बाई इलेक्शन में उन सारे मुद्दों का, जिन मुद्दों को रख करके लोगों ने उत्तेजना फैलाकर मुस्लिम मतदाताओं में जो उत्तेजना क्रिएट किया था, अब वो काई फट चुकी है, वो सारे चादर उतर चुके हैं। और MY का समीकरण करके M को जो W बना के खड़ा किया गया है, इसका भी हिसाब लेने बलियावी जैसे लोग पहुंचेंगे। और कोई किसी के साथ पॉलिटिकल निकाह कर ले, कोई किसी के साथ पॉलिटिकल तलाक दे दे, उससे अपने को कोई मतलब है न रहेगा। विकास, आपसी समन्वय, भाईचारा के साथ जो बिहार में काम हो रहा है, वो पूरा देश और दुनिया देख रहा है। सर, ये MY का समीकरण तो सबको समझ में आया, W का समीकरण क्या है? W का मतलब क्लियर यही है कि जो पहले M था उसको खड़ा कर दिया दोनों पैरों पर। दोनों पैर ऊपर नहीं हुआ होता तो मैं फिर पूरी चुनौती देकर कह रहा हूं कि जिन लोगों ने बोरा में कस के मुस्लिम मतदाताओं ने वोट दिया था RJD को, उन लोगों को चाहिए था कि पूछे RJD के लीडरों से और उसके सुप्रीमो से, बारी सिद्दीकी कैसे हार गए, हैना साहब कैसे हार गई, और जो भी रियाजुल हक राजू कैसे हार गए, सरफराज आलम कैसे हार गए, वाई का वोट कहाँ गया। तो सेकुलरिज्म के नाम पर M ने वोट कूट के दिया, और जहां उन्हीं के पार्टी का उम्मीदवार था तो वाई ने कर दिया M को बाय बाय। तो अब जो आने वाले दिनों में राजनीति दिखेगी, वो बाय बाय की नहीं होगी, हाय हाय की होगी।